जंग जल्द खत्म हो जाएगी। उम्मीद है ईरान समझदारी का मुजाहिरा करेगा। सदर ट्रंप की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ईरान बात करना चाहता है वो हमें फोन कर सकता है। हम मजीद मुशावरत अब फोन के जरिए करेंगे। ईरान के कुछ मुज़ाकरातकार समझदार हैं, कुछ नहीं। जंग में अमरीका फतह याब होगा। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। रूस और यूक्रेन में जारी कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के साथ दूर से राब्ता हुआ है। दोनों से तामीरी बातचीत हुई। मौसर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल जरूरी है। पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दबाव के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमरीका से माजी में किए गए मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इकदामात खत्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पड़ोसी ममालिक के साथ बाहमी एतमाद के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खित्ते के अवाम के मुफादात और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतर, सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस की क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी अमूर पर बातचीत। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद आमद से कबल कतरी वज़ीर आज़म, सऊदी अरब, फ्रांस और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से जंगबंदी से मुतालिक पेशरफ्त और इसके इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची का यूरोप के तामीरी किरदार पर जोर। फ्रांस ने सिफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की हिमायत का इजादा किया। चारों ममालिक की क़यादत ने ईरान पर जंग बंदी के तसलसल को बरकरार रखने, मुज़ाकराती रास्ते पर कायम रहते हुए मुशावरत बढ़ाने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 24 घंटों में पाकिस्तान का दूसरा दौरा। अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा जुमे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। उन्होंने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से मास्को रवाना। दूसरी जानिब ईरानी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान हुकाम के साथ हालिया मुशावरत जारी रखने के लिए दोबारा इस्लामाबाद आए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से मुलाकात भी की। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एजेंडे का अहम नुक्ता पाकिस्तानी फ़रीक को जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत से आगाह करना है। इन मुज़ाकरात का एटमी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल ने ईरान जंग के दौरान पहली बार आयरन डोम यूएई में तैनात किया, जहां इसे चलाने के लिए फौजी एहलकार भी भेजे गए। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पेशरफ्त से इसराइल और यूएई के दरमियान दिफाई, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन नई बुलंदियों तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल हमलों के बायस यूएई के दिफाई ज़खायर कम हो गए थे, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने इसराइली फोर्सेस को आयरन डोम और बैटरी और दर्जनों इंटरसेप्टर्स भेजने का हुक्म दिया। इसराइली हुकाम के मुताबिक यह पहला मौका था कि आयरन डोम सिस्टम किसी दूसरे मुल्क में तैनात किया गया, जबकि यूएई अमेरिका और इसराइल के बाद पहला मुल्क बना जहां यह निज़ाम इस्तेमाल हुआ। व्हाइट हाउस भी गैर महफूज। सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला। अमरीकी सदर महफूज रहे, मुल्जिम गिरफ्तार। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब का आगाज हुआ ही था कि इस दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप की एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। अचानक फायरिंग की आवाज गूंजी, जिस पर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशिस्तों से उतर कर नीचे हो गए और टेबल्स के नीचे पनाह ले ली। इस दौरान सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर को हिसार में ले लिया और बाहर ले गए। हॉल से बाहर ले जाते हुए सदर ट्रंप लड़खड़ा गए। कई एहलकारों ने बंदूकें तान ली। फायरिंग से एक पुलिस अफसर जख्मी हुआ। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर अरकान भी महफूज रहे। सदर ट्रंप तकरीब से खिताब न कर सके। तकरीब में जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ, ट्रंप की पूरी काबीना समेत 2600 अफराद मौजूद थे। मेरे ख्याल में शूटर का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। ये वाकया ईरान जंग में हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। सदर ट्रंप की फायरिंग के वाकये के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है हदफ मैं ही था। एक एहलकार को गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। गिरफ्तार मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। सिक्योरिटी एहलकारों ने बर वक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। हम जल्द मालूम कर लेंगे आया ये वाहिद शूटर था या इसके साथ कोई और भी मुलविस है। वाकये के बाद ट्रंप का महफूज बॉल रूम मंसूबा फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस में जेर तामीर बॉल रूम को मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी से लैस करने की तजवीज़। ट्रंप ने कहा, नए बॉल रूम में गैर मुतल्लका अफराद की रसाई मुमकिन नहीं होगी।
बॉल रूम के ऊपर कोई कमरा नहीं होगा, सिक्योरिटी मजीद सख्त होगी, मंसूबे की लागत $400 मिलियन होगी और ये कौमी सलामती के लिए अहम है। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रेस अशाइये में फायरिंग, सीसीटीवी ने सिक्योरिटी खला बेनकाब कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीडियो में मुसल्लह शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों के करीब से गुजरते देखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग में एक तफ्तीशकार को कहते सुना गया कि मुलजिम की मौसर चेकिंग नहीं हुई। हुकाम के मुताबिक हमलावर को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर की शनाख्त 31 साल के कोल थॉमस एलन के नाम से हुई। वो कैलिफोर्निया के इलाके टॉर्नेस का रिहायशी था। अमरीकी सदर की तकरीब में संगीन सिक्योरिटी खामियां मौजूद थी। अमरीकी खबरसां इदारे दी डेली बेस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर का इंकशाफ, कहा वाशिंगटन में होने वाले फायरिंग वाकये के बाद जब वो अपने कमरे की जानिब गए तो सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोक दिया, जहां FBI और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि हमलावर इसी कॉरिडोर में उनके कमरे के साथ वाले कमरे में ठहरा हुआ था। पुलिस को शुबा था कि हमलावर होटल का मेहमान था और उसके कमरे की तलाशी के लिए अदालती इजाजत दरकार थी। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया, होटल में दाखिले के वक्त ना तो सामान की मुकम्मल तलाशी ली गई और ना ही मेहमानों की मौसर सिक्योरिटी चेकिंग की गई, जिसके बायस हमलावर मुबैना तौर पर असलहा ले जाने और होटल के अंदर आजादाना नकलो हरकत करने में कामयाब रहा। सहाफी के मुताबिक मेहमान आसानी से लिफ्ट्स और फ्लोर्स के दरमियान आ जा सकते थे और सिर्फ एक सादा टिकट दिखाकर तकरीब के मकाम तक रसाई हासिल करते थे, जो एक संगीन सिक्योरिटी नाकामी है। व्हाइट हाउस पर हमला करने वाला अमरीकी शहरी इनाम याफ्ता उस्ताद कोल थॉमस एलन को दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। मुलजिम शॉटगन, पिस्तौल और 31 चाकुओं से लैस था। FBI और पुलिस ने कैलिफोर्निया में सदर ट्रंप पर हमले करने वाले मुलजिम कोल थॉमस एलन के घर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम से एक शॉटगन, हैंडगन और मुतादिद चाकू बरामद। आज कुछ गोलियां चलेंगी, तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजाक सच साबित हो गया। कैरोलिन लिविट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजरे मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। तर्जुमान ने ये गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। गोलियां चले का जिक्र नहीं किया। मेरा बयान सदर ट्रंप की तकरीर से मुतालिक था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की वजाहत, कहा मैंने कहा था कि सदर ट्रंप की तकरीर का अंदाज मज़ाह और तफरी होगी। कुछ लोगों को निशाना बनाया जाएगा, कुछ मीडिया इदारों या नुमाइंदों पर तंज होगा। ट्रंप की तकरीर का ज्यादा हिस्सा। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर का सदर ट्रंप को फोन, फायरिंग वाकये पर ट्रंप की खैरियत दरियाफ्त की। बरतानवी वजीर आजम का ट्रंप खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दीवान की वाकये की शदीद मजम्मत, कहा जमहूरियत में मुकाबला ख्यालात से होता है, तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीन से ताल्लुकात नस्लों पर मुहित, अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सुबह हन्नान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर की मुलाकात, ज़राअत, सेहत, तालीम और तिजारत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी का चीन के सूबे हन्नान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सदर ममलिकत का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शेवगो ने सदर जरदारी को कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक को तरक्की में जारी सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। डीजल के फार्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं, वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं। पेट्रोलियम डिवीजन और रिफाइनरीज के दरमियान रजाकाराना मुआहदा तय पाया। रिफाइनरीज को अपग्रेड और मुकम्मल डी रेगुलेशन की तरफ ले जाना है। रिफाइनरीज को आलमी सतह के मुताबिक मुनसिफाना कीमत देना जरूरी है। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए पॉलिसी तसलसल जरूरी है। 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म, पावर डिवीजन ने नेपरा को हिदायत कर दी। इन सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त भी नहीं होगी। पावर डिवीजन ने वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की हिदायत पर नेपरा को खत लिख दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि 2015 के पुराने जवाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम सलाहियत के लिए नेपरा से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। दरखास्तें बराह रास्त तकसीम कार कंपनियों के जरिए बगैर किसी फीस के प्रोसेस की जाती थी। फीस का ना होना घरेलू सार्फिन के लिए एक बड़ी माली तरगीब का बाइस थी। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान।
कहा मंसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक छत तले फराहम की जाएंगी। मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ट्रैफिक पुलिस मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से लेन और लाइन की पाबंदी की मॉनिटरिंग करेगी। जिगजैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। वजीर आला मरीम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। ट्रैफिक में बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा। काम जल्द मुकम्मल करने और ट्रैफिक कॉरिडोर को बेहतर बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने BRT रेड लाइन का तफसीली जायजा, हुकाम से ब्रीफिंग हासिल की। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेरे तामीर अजीमपुरा फ्लाईओवर का भी दौरा किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने ब्रीफिंग देते हुए कहा फ्लाईओवर का 65% काम मुकम्मल कर लिया गया है। 15 जून तक तकमील का हदफ है। वज़ीर आला सिंध का काम पर इत्मीनान का इजहार, मंसूबे को बरवक्त तकमील की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट में अवामी राय शामिल करने का फैसला। सड़कों, ट्यूबवेल्स, हस्पतालों से मुतालिक अवाम से तजावीज़ तलब। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अवामी तजावीज़ पर अमल दरामद का ऐलान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2026-27 में अवामी राय शामिल की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स के सोशल मीडिया पर खुसूसी लिंक जारी करने का फैसला। शहरी अपनी शिकायत और तजावीज़ बराह रास्त हुकूमत तक पहुंचा सकेंगे। अवामी फीडबैक के लिए पोर्टल 4 से 8 मई तक खुला रहेगा। बलूचिस्तान में किताब गाड़ी और साइंस की सवारी से तालीम की रोशनी करिया करिया पहुंचने लगी। मोबाइल स्कूल चलती फिरती लाइब्रेरी और साइंस लैब में तब्दील। तालीमी सहूलियात से महरूम इलाकों में साइंसी सोच और तजस्सुस को फरोग मिला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं ये इकदाम रोशन और तालीम याफ्ता मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत बच्चों को जदीद अलूम सीखने के मौके फराहम करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। किताब गाड़ी और साइंस की सवारी स्कूलों में दाखिले की मुहिम को भी तकवीत दे रही है। पाकिस्तान रेलवे की हदूद में फिल्म साजी और फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद। ब्लॉगर्स, सहाफियों, व्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए रेलवे ऑपरेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर या ममनुआ इलाकों में बगैर इजाजत दाखिल होना, फिल्म बनाना या तस्वीर खींचना सख्त ममनून करार। फोटोग्राफी या वीडियो के लिए इजाजतनामा लेना होगा। ऐसे अफराद